You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? रियली हो लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला। आज मैं शेयर करूंगी अपना विजन बोर्ड फॉर दिस ईयर 2023। सच बताऊं तो ऐसे क्रिएटिव काम में ना मैं बहुत टाइम हो गया इन्वॉल्व खुद को किए हुए। शादी के 4 साल हो गए हैं। शादी के बाद लाइफ थोड़ी बिजी हो जाती है, फिर जब बच्चा हो जाता है तो और बिजी हो जाती है, फिर घर गृहस्थी, इन सब चीज़ों में ना मतलब 4 साल हो गए मैंने ऐसी कोई क्रिएटिव काम में हाथ ही नहीं लगाया। तो मैंने कुछ प्रिंट आउट्स ना ऐसे निकाल के रखे हैं जो मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और ये ना मतलब विजन बोर्ड बना रही हूँ, 15 दिन लेट हो गई, लेकिन ये प्रिंट आउट्स ना मैंने बहुत पहले से ही निकाल के रखा था। लेकिन रियाद की छुट्टी थी तो मैं मतलब वही था कि उसके सामने ये सब लेके बैठूंगी ना तो या तो ये बचेगा या तो मेरा विजन बोर्ड बचेगा। तो फिर मैंने उसके सामने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। मैंने बोला जब आज उसका वेकेशन ओवर हो गया, आज उसका फर्स्ट डे है आफ्टर वेकेशन, तो वो स्कूल गया हुआ है, तो मैंने बोला आज इत्मीनान से मैं ये काम करने वाली हूँ। तो मुझे अच्छे से याद है 4 साल से तो मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया क्रिएटिव। बट जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे रूम में अक्सर सामने वही चीज़ें होती थी जो मुझे चाहिए होती थी। और जब मैं ऑफिस में भी गई तो मुझे अच्छे से याद है जो मेरा बोर्ड होता था, डिस्प्ले बोर्ड अपने सीट के आगे, उसमें हमेशा मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी कि मुझे ये चाहिए या ये चीज़ मुझे करना है या अपने ऊपर ये काम करना है, अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट आनी है। तो वो चीज़ जब आप इतने टाइम देखते हो ना, आप 8 घंटे अपने ऑफिस को देते हो या फिर बेडरूम में जाते हो, घर जाते हो, बेडरूम में देखते हो अपनी वही सारी चीज़ों से आप सराउंडेड हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना अट्रैक्ट होती है आपकी लाइफ में। और मैंने तो अक्सर देखा है जो चीज़ें मैंने अपने डिस्प्ले बोर्ड में कभी ना कभी लगाई है वो हमेशा मैंने अचीव किया है। मुझे जो मेरा विजन बोर्ड है इतनी मटीरियलिस्टिक नहीं है, बट हाँ इंसान थोड़ी बहुत तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती ही है आपके विश लिस्ट में। बट इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद पे इम्प्रूव करने की मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 सालों में ना मैं खुद को बहुत पीछे रख लिया है और खुद पे मतलब काफ़ी टाइम से मैंने काम नहीं किया है। तो मेरा विजन बोर्ड ज़्यादातर अपने ऊपर रहेगा। धीरे धीरे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मेरी चीज़ें हैं जो मुझे ये इम्प्रूव करनी है, खुद पे काम करनी है। तो ये मैंने कुछ प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं और मतलब ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ निकाले हैं जो जिसको देखते ही ना फील आएगी एकदम। तो इनको अब मैं कट करती हूँ। Think about yesterday, your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. तो मेरा विजन बोर्ड बिल्कुल बन गया है। मतलब सारा जो भी पॉइंट्स थे मेरे दिमाग में वो सब मैंने पेस्ट कर लिया है और अब उसको करूँगी मैं फ्रेम। तो मेरे पास ना ये एक फ्रेम है बहुत ही सुंदर सा। तो ये पिक्चर मुझे इतनी पसंद है, ये अक्सर मेरे बेडरूम में हुआ करती थी शादी से पहले। तो एकदम बिंदास कूल वाली वाइब देती थी मुझे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसी मेरा जो विजन बोर्ड है इसी में इसको फिट करूँगी। तो मैं इसको फिट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा विजन बोर्ड एक्चुअली में कैसा लग रहा है।
और देखो पेस्ट करते करते ना सारा फेविकोल ना ऐसे फिंगर्स में लग गया है। इसको ना निकालने में इतना मज़ा आता है, बचपन में तो बहुत किया करती थी। आप लोग करते थे या नहीं मेरे को ज़रूर बताना। सच में इसमें बहुत मज़ा आता था। बचपन में तो ऐसा लगता था कि मतलब बिना काम के भी फेविकोल लगाकर और फिर उसको ड्राई करती थी और उसको फिर निकालती थी, मज़ा आता था। पता नहीं बचपन की ना बात ही अलग होती है नहीं। Making our Christmas memories. तो ये बन गया मेरा विजन बोर्ड जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। तो कुछ इस टाइप से है मेरा विजन बोर्ड। तो चलिए डिटेल में बात करती हूँ कि मेरे विजन में क्या क्या है इस साल के लिए। तो सबसे पहले भगवान जी का नाम ले लिया है और ओम, ठीक है। फिर वही हेलो 2023 विजन। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट इस साल का फर्स्ट ब्लॉग में भी मैंने शेयर किया था कि मुझे श्री भगवत गीता पढ़नी है, कंप्लीट करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो एक तो मेरा ये विज़न है और थोड़ा खुद को स्पिरिचुअली और डेवलप करना है, जिसके लिए मैंने बहुत प्यारी सी एक फ़ोटो लगाई है जिसमें आरती की थाल है। और ये मैजिकल नंबर मुझे अक्सर दिखता रहता है, जब भी मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ मैं यूनिवर्स की, और मुझे पता चलता है कि आई एम परफेक्टली अलाइन विद द यूनिवर्स। और कुछ जो है मोटिवेशनल कोट्स लिखे हैं, जैसे कि ट्रस्ट द प्रोसेस, कभी भी हार मानती हूँ तो आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ कि नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो फिर थोड़ा पेशेंट होती हूँ, फिर थोड़ा मूव ऑन करती हूँ। फिर एक और यहाँ पे मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक कोट लिखा है, आई मैनिफेस्ट अबंडेंस बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई ऑलरेडी हैव सीरियसली एंड आई ऑल्सो मीन इट। और यहाँ पे लिखा है बी काइंड टू योर सेल्फ, एन्जॉय एवरी मोमेंट। सच में मैं हर एक मोमेंट को, छोटा हो बड़ा हो, सबको एन्जॉय करना चाहती हूँ। तो मतलब जो भी सारी चीज़ें वो मैं दिल से मीन करती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने जो है वेजिटेरियन लिखा है, जो कि ऑलरेडी मतलब मैं पिछले 7-8 महीने से, घर बनते बनते 7 महीना हो गया, और इस बीच हम लोगों ने बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाया है। स्पेशली मैं, और रमेश तो एक खाता था, उसने वो भी छोड़ दिया है। तो हम लोग थोड़ा वेजिटेरियन जो है, ये मैंने बताया नहीं कभी व्लॉग में, क्योंकि मैंने बोला 1-2 साल हो जाए तो फिर बताऊंगी। बट अब 8 मंथ्स हो गए और यही मेरा विज़न है कि मैं इस पर टिकी रहूं। और इधर आते हैं तो इधर ये हूँ मैं, और देखिए मेरे हाथ में YouTube विद 100K। तो सीरियसली मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है इस साल के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करूं अपने YouTube चैनल को, खुद को। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा। एंड आई रियली बिलीव कि आप मुझे प्यार कर रहे हो, आपसे सपोर्ट मिल रहा है। और अभी तक मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने चैनल के लिए। तो बस थैंक यू ऑल। और यहाँ पर देखिए ये मैंने 100K कर दिया है, यहाँ पर 100K छोटा सा लिखा हुआ है। तो आई रियली बिलीव कि इस साल हो जाएगा कुछ मैजिकल। और यहाँ पर मैंने कैमरा रखा है, क्योंकि हम ब्लॉगर का कैमरा के बिना कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन लाइफ गेट्स ब्लरी एडजस्ट योर फोकस, जो कि बहुत मीनिंगफुल कोट है। यहाँ लिखा है बॉस लेडी, और यहाँ पे एक साइन बोर्ड सा बना हुआ है जिसमें लिखा है योर डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्पीड। तो कभी कभार मैं बहुत हार मान जाती हूँ कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो मैं हमेशा अपने आप को यही कहती हूँ कि मेरी डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे स्पीड से। तो मैं उस स्पीड में, उस डायरेक्शन में चलती रहूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। और सबसे पहले ये मैंने लिखा है दिस ईयर इज़ माई ईयर, दिस इज़ माई ईयर। और यहाँ पे वही मैंने जैसे बोला कि मैं कभी कभार हार मान जाती हूँ, तो नेवर गिव अप की जगह मैंने लिखा है कीप गोइंग, ठीक है। कोई भी नेगेटिव वर्ड मैंने बिल्कुल अवॉइड किया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रीम्स कम ट्रू। तो ये मेरा इस साल का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं ड्रीम है कि मेरे 100K सब्सक्राइबर हो जाए। और यहाँ पर एक मैंने अफर्मेशन लिखी है आई एम फाइनेंशियली फ्री। और फिर नीचे चलते हैं कंसिस्टेंट,
जो कि मतलब मैं रही हूँ इन 2 सालों में अपने चैनल के लिए, और भगवान करे मैं ऐसी ही कंसिस्टेंसी अपनी बनाई रखूँ। और फिर यहाँ चलते हैं बिल्कुल सेंटर पे विजन के, जो कि है कपल गोल्स के लिए मैंने और अपनी और रमेश की एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक फ़ोटो लगाई है। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ों की तरह कोई कार्टून इमेज भी ले सकती थी, बट मैं क्लियरली अपने आप को और रमेश को ही देखना चाहती थी। तो मैंने ये हम लोगों की फ़ोटो पिछले करवा चौथ से ली है, और ये पिक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ोटो में जितने हम लोग क्लोज़ हैं, ऐसी क्लोजनेस हमारी बनी रहे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और झगड़ा वगड़ा ना करे, और इसी को मतलब टचवुड सब कुछ अच्छा चलता रहे। और इसी के ऊपर ना मैंने इसी फ़ोटो के ऊपर नज़र बट्टू भी लगा दिया, ये विलाई तो मतलब एक जो मेरा दिमाग में चल रहा था ना, मैं बिल्कुल उसी के हिसाब से अपना जो है ये विजन बोर्ड बनाती गई हूँ। और फिर यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे ना मैंने हैप्पीनेस भी लिख दिया, क्योंकि हैप्पीनेस के बिना सब अधूरे है, सब कुछ अधूरा है। और यहाँ पे हमारी ना एक प्यारी सी फैमिली पिक्चर लगाई है, जो कि ना जिसमें लड्डू बहुत छोटा है, रियाद बहुत छोटा है, बट ये वाली जो फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, एक प्रोटेक्शन वाली वाइब देती है मुझे। और मतलब रमेश ने ना ऐसे करके हमें पकड़ा हुआ है, तो बहुत ही प्रोटेक्टेड वाइब आती है इस पिक्चर को देख के। तो मतलब मैंने रमेश और मेरी और एक फैमिली पिक्चर जो चाहिए थी, उसमें मैंने हम तीनों की ओरिजिनल फ़ोटो लगाई है। और उसके नीचे चलते हैं, ये है घर की फ़ोटो लगाई है। तो अब इस साल का हमारा ये भी गोल रहेगा कि जैसे पिछले साल हमने अपना घर कंप्लीट किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी अधूरी है घर की, जैसे कि वुडवर्क है और भी बहुत सारे काम हैं। वो पूरी उम्मीद रहेगी कि इस साल हम लोग पूरा करें। और मकान तो बना लिया, अब इसको घर बनाना है, सजाएंगे अपने तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है मेरा यहाँ इस साल का रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ घर मतलब मकान जैसा ना लगे, घर जैसा लगे। जैसे आंगन है, आंगन में एक थोड़ा सा पोर्च बनाऊँ, एक थोड़ा सिटिंग एरिया बनाऊँ, थोड़ा सा लैंडस्केपिंग बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे दिमाग में है अपने घर को लेकर, और बहुत ब्यूटीफुली सजाऊँ। तो इसके बाद थोड़ा हम लोग राइट हैंड साइड दोबारा से चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा अलार्म क्लॉक लगाया है, जिसमें 4 AM मैंने एडिट करके लिखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू बी एन अर्ली राइज़र। मैं 6:30 बजे तक मैक्सिमम जगती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये साल मैं थोड़ा स्पिरिचुअली डेवलप करना चाहती हूँ खुद को, और गीता भी पढ़ रही हूँ। तो उसमें मेन चीज़ ये बताया कि आप पूजा पाठ जैसे कर रहे हो, ठीक है, भगवान खुश होते हैं, आप भगवान तक रीच करते हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ईश्वर को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि है मेडिटेशन। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 4 बजे उठूँ, मेडिटेशन करूँ, जो कि मैं पिछले 1-1.5 साल से कर रही हूँ, बट उतनी ज़्यादा मैं नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये ईयर मैं बहुत अच्छे से फोकस रहूँ इस चीज़ में, और मंत्र जप, चैंटिंग वगैरह ये सब करना चाहती हूँ। तो ये सब ना तभी होगा जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूँ, क्योंकि एक जो हमारा रेगुलर टाइम होता है ना, उसमें उठती हूँ ना, तो उसके बाद तो इतनी मतलब लाइफ हसल्स में ही रह जाते हैं हम लोग। जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना है हस्बैंड का, बेटे का, और लंच बनाना है, उसके बाद भी मतलब दिन स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद आपको अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये सुबह के जो 2 घंटे हैं ये मेरे लिए अपने लिए हो, और मेडिटेशन हो गया, चैंटिंग वगैरह हो गया, उसके बाद उसी 2 घंटे के अंदर मैं अपने लिए वर्कआउट के लिए भी टाइम निकालना चाहती हूँ, जो कि है उसके लिए मैंने बड़ा ब्यूटीफुल सा एक पिक्चर लिया है, जिसमें बॉडी वगैरह बहुत अच्छे से टोन हो रखी है। तो आई रियली सी माई सेल्फ कि ये ईयर मैं थोड़ा सा और वेट लूज़ करूँ, जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ और फ़र्क भी पड़ रहा है मुझे। और उसी के साथ साथ ड्रिंक वाटर, मैं सच में बहुत ज़्यादा कम पानी पीती हूँ। गर्मी में भी बहुत कम पानी पीती हूँ, सर्दी में तो भूल ही जाओ। बट सच में मुझे अपने बेटे से सीखना चाहिए, छोटा सा है लेकिन वो इतना पानी पीता है, रियली मुझे इससे सीखना चाहिए, टच वुड। तो बस एक ये हो गया। यहाँ पर मैंने एक कोट लगाया है, यू गो गर्ल, थोड़ी सी सेविंग हो जाए बढ़िया हो जाएगा। साथ में मैं थोड़ा सा अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, सेल्फ़ केयर। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा उसका सेल्फ़ केयर का नोट लिखा है, ताकि मैं मतलब मेरे लिए रिमाइंडर की तरह काम करे। लास्ट ईयर जो घर बनाते वक्त मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि इस बार ध्यान दिया जाए।
और यहाँ पर एक बड़ी क्यूट सी आप फ़ोटो देख रहे होंगे। ये फ़ोटो मुझे बहुत ज़्यादा ना अच्छी लगी कि एक लड़की अपने आप को मिरर में देख रही है। वो खुद इतनी अच्छी नहीं है बट मिरर में वो खुद को देख रही है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं क्वीन हूँ। तो ये मुझे बहुत पावरफुल एक इमेज लगी और इससे मुझे ना ये फील भी आ रही है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस की एक वाइब आ रही है और ख़ुद को कुछ मतलब समझने की एक वाइब आ रही है। तो ये मुझे काफ़ी पावरफुल लगी। और दूसरा कि यहाँ पे लिखा है मेंटल हेल्थ मैटर्स, तो ये सच में मैं मतलब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं थोड़ा मेडिटेशन में लीन होना चाहती हूँ ताकि जो भी स्ट्रेस वगैरह हो वो सारी चीज़ें निकले, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह लाइफ है वो तो चलता ही रहेगा, टेंशन आना जाना ये सब लगा ही रहता है। बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। फिर आते हैं थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने एक किचन गार्डन की फ़ोटो लगाई है जिसमें लेडी ने बहुत सारे वेजिटेबल्स हार्वेस्ट किए हुए हैं और पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी आ रहा है। तो मैं इमेजिन कर रही हूँ ये मैं हूँ और ये रमेश है, और पीछे से देखो रमेश इतना बड़ा टमाटर लेके आ रहा है हार्वेस्ट करके। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि सिर्फ मैं और रमेश ही नहीं करते किचन गार्डनिंग, साथ में हमारा बेटा भी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए मैंने ना देखो ये वाली पिक्चर लगाई है। इसमें देखो मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व है किचन गार्डनिंग में और हार्वेस्ट कर रहे हैं, अपने वेजिटेबल्स खुद ग्रो कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि इस साल मतलब जस्ट पिछले साल मैंने मतलब विंटर सीज़न में ही मैंने लगाना शुरू किया था सीड्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह, और बहुत हद तक मैं सक्सेसफुल रही हूँ। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत हार्वेस्टिंग करी है। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर अभी जो गर्मियाँ हैं ये जब सीज़न आएगा तो उसमें मैं बहुत कुछ लगाऊँ और आप लोगों के संग भी शेयर करूँ। तो ये मेरा एक और सपना है। दूसरा है ये एक कार देख रहे हो छोटी सी आप, तो ये मेरी डिज़ायर नहीं है बट ये मेरी नीड है, क्योंकि ना रियाद को छोड़ने जाना होता है। पहले ये था कि रमेश सुबह छोड़ के आता था, लेकिन अब ये है कि सुबह भी मुझे छोड़ के आना होता है वापस, फिर दोपहर को लेने जाना होता है, फिर वापस आना होता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो गया है हैक्टिक। और दूसरी बात यह है कि मेरे अपने भी कुछ काम होते हैं जिसके लिए मुझे संडे के लिए वेट करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर एक कार हो जाए, मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि ब्रांड न्यू हो, मतलब सेकेंड हैंड भी चलेगी, CNG वाली भी चलेगी, बट एक कार होनी चाहिए जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और रियाद भी आ गया स्कूल से सॉरी। अच्छा, एक मेरा और एक पैशन है छोटा सा। बेटा हिला मत ना, जा उधर जा बेटा, तो 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो बेटा। तो ये एक आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है बेकिंग इज़ माई सुपर पावर। तो ये कहीं ना कहीं एक मेरा छोटा सा सपना था कि मैं बेकिंग में एक्सपर्ट बनूं। तो वो मतलब 2021 में मैंने किया था और बहुत सारे केक्स बनाए थे, कप केक्स बनाए थे। वो कहीं ना मतलब बहुत मतलब वो सपना कहीं खो ही गया। मतलब बेकिंग करते करते मैं भूल गई हूँ और अब मैं बहुत टाइम हो गया कुछ भी अच्छे से कुछ बेक नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि बेकिंग में मैं एकदम प्रो हो जाऊं और कभी भी बाहर से ना खरीदना पड़े। तो ये मतलब मेरा ये छोटा सा एक सपना है। और यहाँ मैंने बहुत पावरफुल वर्ड्स लिखे हैं जिनको देख देख के मैं अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करूँ लाइफ में, जैसे कि हो गया हेल्दी, पैशन, ऑर्गेनाइज, ग्रोथ, देन फोकस, अचीव। इसके ऊपर चलते हैं तो ये हो गया लव का सिंबल, ठीक है, लव का सिंबल हो गया। देन कंसिस्टेंट, तो ये मेरा था विजन बोर्ड जो कि इस तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और बहुत अच्छे से फ्रेम भी हो गया है। और ये है कि अब मैं छोटा सा अपना एक स्टडी टेबल बनाऊं, स्टडी कॉर्नर बनाऊं जहाँ पर इसको मैं हैंग करूँगी। और सच में ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा रहा है कि मैंने इतना ब्यूटीफुल एक विजन बोर्ड बनाया है खुद के लिए। तो आई रियली होप कि मैं अपने सपनों को रोज़ देखूं और अच्छा अट्रैक्ट करूं अपने लाइफ में, और जो भी चीज़ें मैंने इसमें लिखी है, मेंशन करी, वो सब चीज़ पाऊं अपने लाइफ में।
तो इसको बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आया और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपने पुराने दिनों में पहुंच गई हूँ। तो ये था मेरा विजन बोर्ड। आई रियली होप कि आपको मेरा विजन बोर्ड भी पसंद आया होगा और मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, तो प्लीज़ वो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, उसमें आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ऐसे कि आपको मेरा वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर, बाय बाय।